Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we are going to learn about anatomy physiology, some basic terminologies related to anatomy and physiology. These terminologies are very important, so make sure that you note these down, and because later on these terminologies are going to help you a lot later on when you will study medical surgical nursing or any subject related to nursing or medical sciences. These terminologies are going to help you a lot. So first let's understand what is anatomy and what is physiology. Anatomy क्या होता है? Anatomy is a science that is related to structure. किसी भी structure की जब हम study करते हैं तो उसको हम anatomy बोलते हैं. किसी भी structure की जब हम study करते हैं that is known as anatomy. Anatomy is structure and physiology is function. Make sure that you understand what is anatomy and what is physiology. Anatomy structure होता है, physiology जो होता है function होता है. जब हम किसी भी human organism के structure से related study करते हैं तो उसको हम anatomy बोलते हैं, और उसी human body या organism के functions की study जब हम करते हैं that is known as physiology. So anatomy क्या होता है? It is the study of body structure. किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं. तो ह्यूमन एनाटॉमी वाज टॉट इन ग्रीस फर्स्ट बाय द हिप्पोक्रेट्स. ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद वेरियस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस व्हिच रेगुलेट देम. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में हम अगर स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टमक या एब्डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, कितने मसल्स होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो वी विल से दैट वी आर स्टडिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द स्टमक और द एब्डोमेन. बट व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टमक, जैसे उसमें एंजाइम्स कैसे सिक्रीट होते हैं, HCl कैसे सिक्रीट होता है, तो देन वी विल से दैट वी आर स्टडिंग अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द एब्डोमेन और द स्टमक. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस between anatomy and physiology. Now we are going to discuss some important or some basic terminologies related to anatomy and physiology. अब हम पढ़ेंगे कुछ basic terminologies के बारे में anatomy में, और make sure कि आप इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे जो आप anatomy में structures पढ़ेंगे या second year में जो भी आप डिजीज कंडीशंस पढ़ोगे आगे, उन सब में कहीं ना कहीं यू विल फाइंड दीज टर्मिनोलॉजीज. तो मेक श्योर दैट यू नोट डाउन दीज एंड मेक श्योर दैट यू मेमोराइज दीज टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. आगे जितनी भी डिजीज कंडीशंस होंगी या जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब में दीज टर्मिनोलॉजीज विल बी देयर. तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप यहीं से मेमोराइज कर लें. तो पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी सुपीरियर. सुपीरियर का मतलब होता है किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर का जो अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज सुपीरियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जो लंग्स होती हैं, लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, तो जो लंग्स है दैट इज सुपीरियर टू द डायफ्राम. मतलब सुपीरियर का मतलब होता है टूवर्ड्स द हेड. हेड की तरफ कोई भी अगर स्ट्रक्चर है दैट इज सुपीरियर टूवर्ड्स द हेड और द अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर. किसी भी स्ट्रक्चर का जो अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज द सुपीरियर पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, हार्ट का जो अपर स्ट्रक्चर है वो सुपीरियर हुआ, और हार्ट का जो लोअर स्ट्रक्चर है वो हुआ इंफीरियर. और इंफीरियर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द हेड और लोअर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर. किसी भी पार्ट का, किसी भी स्ट्रक्चर का जो लोअर पार्ट होता है दैट इज नोन एज इंफीरियर पार्ट. आगे जो भी आप स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे उन स्ट्रक्चर्स में किसी भी स्ट्रक्चर का, फॉर एग्जांपल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स होता है और डायफ्राम होता है. तो जो डायफ्राम है वो लंग्स का इंफीरियर पार्ट हुआ, क्योंकि दैट इज सिचुएटेड डाउनवर्ड्स टू द लंग्स, और जो लंग्स है वो डायफ्राम का सुपीरियर पार्ट हुआ. फॉर एग्जाम्पल, लंग्स है और ये हमारे डायफ्राम है, तो जो लंग्स है दैट इज सुपीरियर टू द डायफ्राम एंड द डायफ्राम इज इंफीरियर टू द लंग्स. तो किसी भी स्ट्रक्चर का जो अपर पार्ट होता है दैट इज सुपीरियर एंड किसी भी स्ट्रक्चर का जो लोअर पार्ट होता है दैट इज इंफीरियर. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर का मतलब होता है नियरर टू और द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी आगे. एंटीरियर का मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे. किसी भी स्ट्रक्चर का आगे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे दिस इज द एंटीरियर पार्ट. एंटीरियर, फॉर एग्जाम्पल, स्टर्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट.
स्टर्नम क्या होता है, हार्ट और लंग्स सराउंडेड होते हैं रिब केज से, जो रिब केज का जो मिड वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज स्टर्नम। स्टर्नम हार्ट से एंटीरियर है, क्योंकि स्टर्नम जो है हार्ट के आगे सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। हार्ट जो होता है रिब केज से सराउंडेड होता है एंड द स्टर्नम इज एंटीरियर। तो किसी भी स्ट्रक्चर का जो आगे वाला पोर्शन होता है या आगे फ्रंट वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एंटीरियर कहते हैं। सेम उसी तरह पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। किसी भी स्ट्रक्चर का जो पीछे वाला पार्ट होता है या पीछे का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द पोस्टीरियर पोर्शन। फॉर एग्जांपल ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया, यानी ईसोफेगस जो है ट्रेकिया से पोस्टीरियर होता है, यानी ट्रेकिया आगे होता है, पोस्टीरियर सेक्शन में या पोस्टीरियरली हमारा ईसोफेगस लोकेटेड होता है, ईसोफेगस पीछे होता है। तो एंटीरियर का मतलब होता है आगे एंड पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। सो नेक्स्ट इज मीडियल। मीडियल का होता है मीनिंग नियरर टू द मिड लाइन, यानी मिड लाइन के कोई भी पास में, अगर किसी भी स्ट्रक्चर का मिड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उस इमेजिनरी मिड लाइन के पास में कोई स्ट्रक्चर लोकेटेड है दैट इज नोन एज मीडियल। दिस स्ट्रक्चर इज लोकेटेड मीडियली टू द स्ट्रक्चर। ये हो गया मिड लाइन, मीडियल। नेक्स्ट इज लेटरल। तो लेटरल क्या होता है, फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन। जो हम इमेजिनरी लाइन या जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उस मिड लाइन या मीडियल प्लेन से कोई भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा फार अवे सिचुएटेड है या लोकेटेड है दैट इज नोन एज लेटरल। सो वंस अगेन वी विल रिवाइज। सुपीरियर क्या होता है, सुपीरियर का मतलब होता है अपर पार्ट। किसी भी स्ट्रक्चर का जो अपर पार्ट होता है उसे हम सुपीरियर कहते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम इंफीरियर कहते हैं। नेक्स्ट इज एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है आगे। किसी भी स्ट्रक्चर का जो आगे वाला पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एंटीरियर कहते हैं। पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर इज पीछे, नियरर टू द बैक ऑफ द बॉडी, द बैक ऑफ द बॉडी, उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। मीडियल मीन्स नियरर टू द मिड लाइन, मिड लाइन के पास में जो भी लोकेटेड होगा, जो भी पार्ट लोकेटेड होगा दैट इज मीडियल। एंड लेटरल इज मिड लाइन से दूर पे जो भी पार्ट लोकेटेड होगा या स्ट्रक्चर लोकेटेड होगा दैट इज लैटरल। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियरर टू, को किसी भी बॉडी पार्ट या किसी भी स्ट्रक्चर्स के पास में कोई स्ट्रक्चर या कोई बॉडी पार्ट है तो हम बोलेंगे दैट इज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास और डिस्टल का मतलब होता है दूर में। दूर मीन्स फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी बॉडी पार्ट से कोई दूसरा बॉडी पार्ट या स्ट्रक्चर थोड़ा सा फार अवे है या फार्दर अवे है तो हम बोलेंगे दैट इज डिस्टल। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर इज डिस्टल फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर या दूसरे किसी बॉडी पार्ट से पहला वाला बॉडी पार्ट या स्ट्रक्चर थोड़ा दूर में है या फार अवे है दैट इज डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मीनिंग हुआ पास में एंड डिस्टल इज दूर। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। किसी भी दो स्ट्रक्चर के बीच में कोई बॉडी पार्ट या कोई स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है वो असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के बीच में होता है, तो जो ट्रांसवर्स कोलोन इज इंटरमीडिएट बिटवीन असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग कोलोन। तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है बिटवीन, किन्हीं भी दो स्ट्रक्चर के बीच में। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है टुवर्ड्स और ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी सरफेस पे जो चीज है या कोई स्ट्रक्चर है दैट इज सुपरफिशियल। एंड डीप का मीनिंग है अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी सरफेस से कोई भी स्ट्रक्चर अंदर दूर है या फार अवे है दैट इज डीप। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन है दैट इज सुपरफिशियली लोकेटेड। स्किन सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, लेकिन स्किन के नीचे जितने भी सबक्यूटेनियस टिश्यू हैं या जितने भी टिश्यूज, तो वो जो टिश्यूज हैं वो डीप लोकेटेड है। जो भी सुपरफिशियल का मतलब होता है जो भी हमारा ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी है वो हो गया सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, और जो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी है दैट इज डीप स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी वो सारी टर्मिनोलॉजीज किससे रिलेटेड थी, दैट वर रिलेटेड टू डायरेक्शंस। नाउ द टर्मिनोलॉजीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी वो सारी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड है मूवमेंट से। तो पहली हमारी टर्मिनोलॉजी है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है, व्हेनेवर यू आर बेंडिंग और डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, जब भी हम किन्हीं दो बॉडी पार्ट के बीच का एंगल को डिक्रीज करेंगे या उसे बेंड करेंगे उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिंग द एल्बो जॉइंट।
जॉइंट, फॉर एग्जाम्पल जो आपका एल्बो जॉइंट है, जब आप एल्बो जॉइंट को बेंड करोगे, आपने बेंड किया या उसके बीच का जब एंगल डिक्रीज होगा, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू विल आस्क द पेशेंट टू फ्लेक्स योर एल्बोज, तो पेशेंट विल डू लाइक दिस, ही विल बेंड द एल्बोज लाइक दिस, तो दिस इज नोन एज फ्लेक्शन. फ्लेक्शन क्या होता है? बेंडिंग और डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स. नेक्स्ट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का आप नेम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सटेंड करना. फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंड करना, एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंड करना. जब आप पेशेंट को बोलोगे कि टू एक्सटेंड योर एल्बो जॉइंट, वेन एवर द पेशेंट विल एक्सटेंड हिज एल्बो जॉइंट और हिज नी जॉइंट, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंड करना या एंगल्स को इंक्रीज करना, किसी भी बॉडी पार्ट के बीच की जो एंगल है उसको इंक्रीज करना या straightening. This is known as extension. For example, extending the knee joint. Next is abduction. Abduction क्या होता है? Movement away from the midline और medial plane. किसी भी midline या कोई भी medial plane से अवे हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अबडक्शन. और अडक्शन क्या होता है? देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजीज इसमें. दिस इज अडक्शन एंड दिस इज अबडक्शन. अबडक्शन में क्या होता है? जो भी मीडियल प्लेन है हमारा या जो भी मिड लाइन है उससे अवे कोई मूवमेंट हो रहा है, दैट विल बी नोन एज अबडक्शन. एंड अडक्शन, मीडियल प्लेन के टूवर्ड में कोई मूवमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज अडक्शन. नेक्स्ट इज सुपाइनेशन. सुपाइनेशन का मतलब होता है, एज यू ऑलरेडी नो, सुपाइन और प्रोन क्या होता है? सुपाइन पोजिशन, when you will ask the patient to lie down supine, supine position में पेशेंट का जो बैक होता है that will be towards the bedside and his head or his abdomen will be upwards. और prone position में क्या होगा? prone position में पेशेंट का abdomen will be towards the bedside and his back will be upwards. उसी तरह से सुपाइनेशन में क्या होता है? सुपाइनेशन lateral rotation of the forearm so that the palm faces anteriorly or the upwards. supination में हम किस तरह से forearm को place करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला है पेशेंट को to show me the supination of forearm, तो supination of forearm में पेशेंट क्या करेगा? supination of forearm, forearm को इस तरह से place करेगा that his palm will be facing anteriorly, anteriorly यानी आगे की तरफ, upwards. This is supination of forearm and this is pronation of forearm. Pronation में palm will be facing downwards. This is the pronation of forearm and this is the supination of forearm where the palm will be facing anteriorly or the upward. These are some terminologies related to movement. Now next is elevation. Elevation का मतलब होता है लिफ्ट करना या एलिवेट करना. जब आप किसी भी बॉडी पार्ट को लिफ्ट कर रहे हो या एलिवेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एलिवेशन ऑफ द आईबॉल्स टू लुक अपवर्ड, ऊपर देखने के लिए जब आप अपनी आईबॉल्स को एलिवेट करते हो, दैट इज नोन एज एलिवेशन. या आपने हैंड को या अपने लेग्स को जब आप लिफ्ट करते हो या एलिवेट करते हो, दैट इज नोन एज एलिवेशन. इसका जस्ट ऑपोजिट होता है डिप्रेशन. डिप्रेशन का मतलब होता है टू लोअर. फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन ऑफ द आईबॉल्स टू लुक एट द फीट. वेन एवर यू हैव टू लुक एट योर फीट, देन यू लोअर योर आईबॉल्स, then you depress your eyeballs, that is known as depression. Next is protrusion. Protrusion का मतलब होता है moving anteriorly, आगे की तरफ. For example, sticking the chin out. Whenever you stick your chin out, that is known as protrusion. और इसका just opposite होता है रिट्रैक्शन. रिट्रैक्शन का मतलब होता है बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ प्रोट्रूजन, यानी व्हेन यू स्टिक योर चिन आउट, दिस इज नोन एज प्रोट्रूजन, एंड व्हेन यू डू द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस sticking out your chin, that is known as retraction. Retraction is the backward movement of protrusion. Protrusion का just उल्टा is retraction. Protrusion का मतलब होता है to move anteriorly. आपने अपने चिन को स्टिक आउट किया या कोई बॉडी पार्ट या कोई स्ट्रक्चर एंटीरियरली मूव आउट हो रहा है, दैट मीन्स प्रोट्रूजन. कहीं पे कोई प्रोट्रूजन है, देन इसका ऑपोजिट है रिट्रैक्शन. रिट्रैक्शन मीन्स इट इज द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ प्रोट्रूजन. नेक्स्ट है एवर्जन. नेक्स्ट है एवर्जन. एवर्जन का मतलब होता है मूविंग द सोल ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन. मीडियल प्लेन से जब आप फुट का सोल, फॉर एग्जांपल ये आपका फुट है और ये आपका फुट का सोल है, जब आप बॉडी के जो मीडियल प्लेन होता है, जो बॉडी का मिड लाइन होता है, उससे अपने फुट के सोल को अवे करोगे, दिस इज नोन एज एवर्जन. जब आप फुट के सोल को अवे करोगे फ्रॉम द मिड लाइन, दैट इज नोन एज एवर्जन. एंड व्हेन यू विल
इसका जब अपोजिट करोगे दैट इज नोन एज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है मीडियल लाइन या जो मिड प्लेन हुआ है हमारी बॉडी का उसके टूवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स मूविंग द सोल ऑफ द फुट टूवर्ड्स द मीडियल प्लेन, और एवर्जन का मतलब होता है अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन। Now we are going to study about the 4 quadrants and the 9 regions of the abdominal cavity। तो जो abdominopelvic cavity होती है उसको हम 4 quadrants में डिवाइड करते हैं और 9 regions में डिवाइड करते हैं to study more specifically। For example, कोई patient है that comes with a complaint of pain in the abdominal cavity, तो quadrants में डिवाइड करके we can easily find out what part की कौन से part में patient को pain हो रहा है और उस पेन से रिलेटेड क्या पॉसिबल कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, उस पार्ट से रिलेटेड कौन सी पॉसिबल कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है। मे बी पेन और इंजरी, मेनली जो है दिस इज फॉर डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट पर्पस के लिए कि पेशेंट, इफ अ पेशेंट कम्स विद अ कंप्लेन ऑफ पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, वी कैन इजिली फाइंड आउट दैट विच बॉडी पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द राइट अपर क्वाड्रेंट। सेम एग्जैक्टली 9 रीजन्स में क्यों डिवाइड करते हैं, 9 रीजन्स में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि थोड़ा और पर्टिकुलरली हमें पता चल जाए कि किस बॉडी पार्ट में या किस बॉडी स्ट्रक्चर में पेशेंट को पेन हो रहा है। नाउ कमिंग टू द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दैट इज राइट अपर क्वाड्रेंट। ये हमारा एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी जो होता है उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। जो मीडियल प्लेन होता है बॉडी का उसके थ्रू एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन और एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करके हम 4 क्वाड्रेंट्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। पहला हमारा क्वाड्रेंट है राइट अपर क्वाड्रेंट, इसको हम RUQ से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, इसको हम LUQ से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, इसको LLQ से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसको हम राइट RLQ से भी डिनोट करते हैं। तो ये 4 जो हैं हमारे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के। इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है और पेशेंट ने बोला कि मुझे इस लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, तो यू ऑलरेडी नो यू कैन डिवाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन 4 क्वाड्रेंट्स एंड यू कैन नो दैट दिस इज द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो भी बॉडी पार्ट या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से ऐसी बॉडी पार्ट्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, एंड ईजिली यू कैन डायग्नोज that and easily you can give treatment for that. So these are the 4 quadrants of the abdominal cavity. Now coming to the 9 regions of the abdominal cavity. तो ये 9 regions है हमारी abdominal cavity के। सेम जैसे हमने quadrants डिवाइड किए थे, इसमें भी हमने 2 vertical lines और 2 horizontal lines से डिवाइड करके 9 regions हमने लोकेट किए हैं। ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है ये मिड क्लैविकुलर लाइन से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लैविकल क्या होता है, जो हमारी कॉलर बोन होती है उसको क्लैविकल कहते हैं। तो क्लैविकल का जो मिड पॉइंट होता है, दोनों क्लैविकल दो कॉलर बोन है, दोनों कॉलर बोन की जो मिड लाइन होती है वहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको मिड क्लैविकुलर लाइन कहते हैं। ये 2 वर्टिकल लाइन को मिड क्लैविकुलर लाइन कहते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करके हमें 9 रीजन्स मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हमें 9 रीजन्स मिल जाएंगे। तो पहला रीजन है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियाक फोसा, लेफ्ट इलियाक फोसा, एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकल और हाइपोगैस्ट्रियम। बीच में हमारा अम्बलाइकल रीजन आता है जहाँ पे नेवल लोकेटेड होती है, तो दैट रीजन इज अम्बलाइकल। अम्बलाइकस के जस्ट ऊपर हमारा एपिगैस्ट्रियम आता है, स्टमक का पार्ट होता है। अम्बलाइकल के जस्ट नीचे हमारा हाइपोगैस्ट्रियम आता है। हाइपो का मतलब होता है नीचे एंड गैस्ट्रियम का मतलब तो स्टमक। नाउ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारा जो फर्स्ट रीजन है दैट इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ऑपोजिट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, देन राइट लंबर, यहाँ पे लेफ्ट लंबर, राइट इलियाक फोसा एंड लेफ्ट इलियाक फोसा। तो दिस इज द 9 रीजन और ये 4 क्वाड्रेंट्स है हमारी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के बारे में। So this was all about the terminologies and the quadrants related to anatomy and physiology. I hope you all must have understood this, and if you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.